भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी जो संघर्ष है, वो मॉर्टल है और कुछ नहीं, सिर्फ बुद्धिज्म और जो ब्राह्मणिज्म है उसके बीच का है कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो झगड़ा है वो मॉर्टल है और वो सिर्फ बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म है, उनके बीच का है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है। उसका अर्थ हमारे लोगों ने क्या बना दिया, क्योंकि अर्थ का अनर्थ बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। अगर वो हिंदी में लिखते तो, क्योंकि हिंदी उनको ज़्यादा उनकी मातृभाषा रही नहीं होगी, मराठी रही होगी, पर इंग्लिश में इसलिए लिखा ताकि क्लियर हो। पर जो लोग उनकी किताबों का वो करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, वो बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। अब क्या हुआ कि जिसने भी ट्रांसलेशन किया होगा वो बुद्ध धर्म को मानता होगा, क्योंकि बाबा साहब ने तो बुद्ध धर्म के लिए कहा है कि भाई आप अपना जो फेथ है, विश्वास है, यकीन है, या जो अपना धम्म है या धर्म है या रिलीजन है, उसको बुद्ध मानो। और उन्होंने कहा, इसलिए बुद्धिज्म का शब्द बदलकर हिंदी में क्या आता है, बुद्धिस्ट। वो कहते हैं कि भारत का जो झगड़ा है वो कुछ नहीं, बुद्धिस्ट और ब्राह्मणवाद के ऊपर है। वो ब्राह्मणिज्म को तो ठीक लिखते हैं, ब्राह्मणवाद, पर बुद्धिज्म को वो बुद्धिस्ट लिखते हैं या बौद्ध लिखते हैं। दरअसल यहां गलती हो रही है। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का मतलब है बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद। वाद का मतलब होता है बोलना चालना, बात, यानी कि जो बुद्ध की बात है और जो ब्राह्मण की बात है, जो उनका जो भी कुछ आइडिया विचार है, उन दोनों का मॉर्टल झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है मॉर्टल। इसमें जो शब्द उन्होंने दिया है ना, मॉर्टल, वो बड़ा जबरदस्त शब्द है। मॉर्टल का मतलब होता है टिल डेथ, फाइट टिल डेथ, यानी कि लड़ाई जब तक जान है, लड़ाई जब तक या तो मार ना दे या मर ना जाए, यानी फाइट टू किल, फाइट टू डेथ, ये मॉर्टल है। जब मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो होता है मरना है या मारना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो अंग्रेजी में लिखते हैं उसका अर्थ है कि भारत का जो इतिहास है वो कुछ नहीं है, वो जो बुद्धवाद है और जो ब्राह्मणवाद है, उनका मरने मारने तक का झगड़ा है। ये इसका असली मतलब, मरने मारने तक का झगड़ा है। हमारे लोग कह देते हैं कि बुद्धिज्म का और ब्राह्मणवाद का झगड़ा है। वो हमको धर्म में ले जाते हैं, एक पूजा पाठ में ले जाते हैं, एक भक्ति में ले जाते हैं, एक गॉड में ले जाते हैं जब बुद्धिज्म कहते हैं। बुद्धिस्ट का मतलब क्या है, जब वो कहते हैं ना कि बुद्धिस्ट का और ब्राह्मणवाद का झगड़ा है, तो बुद्धिस्ट या बौद्ध का बोलते हैं खाली, या बुद्धिस्ट का बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है जो बौद्ध की मान्यता को मानता है, तो बौद्ध की मान्यता को मानने का झगड़ा, और ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मणवाद तो पूरा ग्रुप हो गया, और जो बौद्ध की मान्यता मानने वाला है वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो दोनों शब्दों का जो वजन है वो गड़बड़ हो गया। बुद्धिस्ट होने से ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में जो शब्द है वो कमजोर हो जाता है। अगर बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद बोलते हैं जैसा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही बोलना चाहिए, तो फिर बहुत कुछ समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं कि भारत में दो तरह के लोग हैं, और दो तरह के लोग में एक वो लोग हैं जो समण है, भारत के ओरिजिनल हैं, और एक दूसरे वो हैं जो वमन हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे विपरीत लोग हैं, वम हैं, अलग तरह के लोग हैं। चाहे हम उनके विरुद्ध हों या ना हो, पर अलग तरह के लोग हैं। विरुद्ध होना या ना होना व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, पर अलग तरह के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। अलग तरह के लोग नहीं होते तो हम क्यों कहते कि यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक बुद्धवादी हैं और एक यहाँ ब्राह्मणवादी है। यानी कि बुद्ध का जो दर्शन है वो अलग तरह का है, और ब्राह्मण का जो दर्शन है वो अलग तरह का है। दर्शन मतलब जो वो बातें बताते हैं, जो यूज करते हैं, जो समझते हैं, इसको कल्चर बोल सकते हैं, सभ्यता बोल सकते हैं, संस्कृति बोल सकते हैं, परंपरा बोल सकते हैं, इस तरह का। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, खास तौर से वो जो बाबा साहब अंबेडकर की किताब के अक्षर के हिसाब से बिल्कुल पाठ पढ़ रहे हैं, अर्थ नहीं समझ रहे हैं, अक्षर टू अक्षर बात कर रहे हैं, और कई बार भिड़ जाते हैं।
बाबा साहब ने ऐसा लिखा है, बाबा साहब ने ऐसा कहाँ लिखा है, बाबा साहब ने इसमें किंतु लिखा नहीं, इसमें परंतु लिखा नहीं। मतलब सार समझने को तैयार नहीं है। अक्षर जो लिखे हुए हैं उन्हीं पर चिपक जाते हैं। और अक्षर अगर ट्रांसलेट हो गए हिंदी में या मराठी में या किसी और लैंग्वेज में, और उसने ट्रांसलेटर ने अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर दिया है, तो और ज्यादा मामला खराब हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि बुद्धवाद, तो हमको ये देखना होता है कि बुद्ध क्या है। क्योंकि हम बुद्ध की उस फिलॉसफी में नहीं जा रहे जो व्यक्ति के धम्म के लिए है। हम उसमें नहीं जा रहे जो व्यक्ति की खुद की शुद्धि के लिए है। अगर हम इसमें जाएंगे कि भाई व्यक्ति की शुद्धि के लिए जो हमें दिया हुआ है ये बुद्धवाद है, तो ब्राह्मणवाद क्या है फिर आप उसमें क्या कहोगे कि ये ब्राह्मणवाद है? क्योंकि ब्राह्मणवाद में हम ब्राह्मण का कल्चर, ब्राह्मण का रहने सहने का तरीका, ब्राह्मण का व्यवहार, ब्राह्मण का खाना पीना बोलना चालना, ब्राह्मण का रूप रंग, ब्राह्मण जहां से आया वो और उसके सारे क्रियाकलाप, उनका जिक्र कर रहे हैं। और बुद्धवाद में क्या कर रहे हैं हम? बुद्धवाद में हम पूजा पाठ का जिक्र कर रहे हैं। हम बुद्धवाद में कह रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, हाथ जोड़ के खड़े होना है। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा बुद्धो, यानी कि हम दोनों बातों में अलग अलग बात कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद में हम उनकी पूजा पाठ का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम उनके पूरे पूरे सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं। ये हमें मारते हैं, ये हमें पीटते हैं, ये हमें असमान समझते हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। उसमें पूजा पाठ का जिक्र नहीं है। जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं या मनुवाद की बात करते हैं, तो उनके कल्चर, उनकी सभ्यता, उनके व्यवहार की बात करते हैं। पर जब हम बुद्धवाद की बात करते हैं तो हम धर्म पे और मजहब पे और रिलीजन पे आ जाते हैं। यहां गड़बड़ हो रही है। दरअसल बुद्धवाद, बुद्ध क्या कल्चर के हैं, बुद्ध का पूरा पूरा परंपरा क्या है, बुद्ध की पूरा पूरा सिस्टम क्या है, ये हमें अगली किताब में मिलता है। जब हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म का किताब देखते हैं ना, बाबा साहब का उसमें कोट देखते हैं, जिसमें वो एक जो दूसरी जो वमन बंदा है, वो भगवान बुद्ध से आर्गुमेंट कर रहा है। और वो कहता है कि ये जो श्रमण परंपरा के लोग हैं, ये जो श्रमण हैं, श्रमण गौतम हैं, ये हमारे हमारे को सलाम नहीं करते, हमारे को नमस्ते नहीं करते, हमको झुक के अभिवादन नहीं करते। ऐसा वो जिक्र उसके अंदर आया हुआ है। एक पूरी चर्चा है। उस चर्चा से ये निकल के आता है कि बुद्ध वमन नहीं है, बुद्ध ब्राह्मण नहीं है, बुद्ध श्रमण है, यानी बुद्ध समण है। यानी बुद्धवाद जो है वो समणवाद है, ब्राह्मणवाद नहीं है। इसको अगर हम शब्द को एग्जैक्ट कर लें कि बुद्ध का वाद कौन सा है, तो फिर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्योंकि बुद्ध जिस परंपरा के हैं वो समण परंपरा है, उसको श्रमण परंपरा बोलते हैं। अब हम यहां ये कह सकते हैं कि श्रमणवाद और ब्राह्मणवाद का झगड़ा है। बुद्धवाद कहने से, बुद्ध के पूरे पूरे समणवाद को नहीं बताने से, हमारे लोगों में समण और वमन के बीच का जो झगड़ा है वो समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि दो धर्मों का, दो मजहबों का है, जबकि ऐसा है नहीं। बुद्ध को उन्होंने धर्म बना दिया, पर ब्राह्मण धर्म है नहीं। पर बामसेफ के लोग इसको बार बार ब्राह्मण धर्म करते रहते हैं। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की उस कोटेशन को जस्टिफाई करने के लिए उधर तो उन्होंने बुद्धवाद का बौद्ध धर्म बना दिया, और इधर उन्होंने ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण धर्म बना दिया। और जो कहीं कोई ब्राह्मण धर्म नाम की चीज नहीं है उसको वो एस्टेब्लिश करने में लगे पड़े हैं, पूरी ताकत लगा दी। वो ब्राह्मण धर्म बोलते हैं, मतलब ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण धर्म करके बोलते हैं। हम चीजों को ठीक करने के लिए और चीजों को खराब करते जा रहे हैं। इसलिए खराब करते जा रहे हैं क्योंकि हमको वो चीज समझ में नहीं आ रही है जहां हमें पहुंचना चाहिए। जैसे कल वो अच्युत भट्टे जो आए थे, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे बहुत लोग इसलिए हैं क्योंकि जिसको जितना समझ में आता है वहां वो अटका हुआ है, उससे आगे वो जाता नहीं। और जब एक उम्र के पड़ाव पे आ जाता है और आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, दांतें टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, शरीर का जो पानी है, चेहरे का पानी है, वो कम होना शुरू हो जाता है, झुर्रियां निकल के बाहर आ जाती हैं, और ऊपर से बाल उड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, आवाज कांपना शुरू हो जाती है, आंखें काम नहीं करती। तो आदमी ना मरने की स्थिति में पहुंचना शुरू हो जाता है। यानी बस मरता तो रोज ही है, थोड़ा बहुत तो जो भी 40-45 के करीब हो जाता है, वो हर दिन जितना भी जीता है उसका शरीर थोड़ा थोड़ा कमजोर होता है। तो मौत की तरफ तो वो धीरे धीरे अग्रसर होता ही है, डेली थोड़ा थोड़ा मरता है।
तो ऐसे लोग जो 60 65 के हो गए और जिन्होंने बड़े ख्वाब देखे, बड़े सपने देखे, और जिनको बड़ा ऐसा अपने ऊपर यकीन होता है कि मैं अब क्रांति करूंगा, या मेरी जो ये बात है वो क्रांति करेगी, या जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, और वो एक उम्र क्रॉस कर लेते हैं, 55 60 के करीब क्रॉस कर लेते हैं, 60 खास तौर से, क्यों रिटायर भी हो जाते हैं, अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं, फिर वो बोरा जाते हैं, सठिया जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि ये 60 का हो गया, सठिया आ गया, साठा हो गया, बोरा गया, मतलब पागलों जैसी हरकत कर रहा है, अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उनको दरअसल मौत उनके करीब आनी शुरू हो जाती है, तो बौखलाना शुरू कर देते हैं, हमने पूरी जिंदगी इसमें लगाया, हमने ये किया और ये हुआ नहीं, तो वो उस पर अडिग हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमको इसी पे रहना, और कुछ है भी नहीं उनके पास में। अब दिमाग भी ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग की जो नसें होती हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं, बॉडी का जो न्यूट्रिशन का फ्लो है वो कम हो जाता है, आंतें कम पचाती हैं, ब्रेन ज्यादा काम नहीं करता, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों की तो मेमोरी खत्म हो जाती है, नेचर खत्म कर देती है ताकि मरने में आसानी हो, ऐसा भी होता है। तो वो लोग अपनी बात पे जो उन्होंने जटा मारा है, लास्ट में जहां सुई अटक जाती है उस पर अटके रहते हैं, और उस पर अटकने के बाद में वहां से हिलते नहीं। ऐसे लोग खुद तो काम अपना खराब कर पूरी जिंदगी में किया, आगे वालों का रास्ता ही बंद करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं यही है। तो ये अच्युत भोटे जो कल आए थे, इनको मैंने बताया था कि भाई ये जो अच्युत नाम है ये बुद्ध का नाम रहा है, क्योंकि बुद्ध को अछूत बोला करते, अच्युत बोला करते थे, कारण क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो इतने लेवल का ऊपर का था कि उनको छुआ नहीं जा सकता था, तो अछूत बोलते थे। अछूत यानी कि जिसको छुआ ना जा सके, जिसको च्युत ना किया जा सके, ऐसा करके पाली के अंदर शब्द है। तो मैं कह रहा भाई ये बहुत बड़ी डिग्री है जो तुम्हारा नाम इसमें आया हुआ है, पर उनको समझ में नहीं आया। जो महाराष्ट्र के महार लोग हैं उनका विरोध आइडियोलॉजिकली वहां के थोड़े से चमार लोग हैं, जो शायद चमड़े उमड़े का काम करते रहे होंगे, उन्होंने बाबा साहब का उस समय विरोध किया और बाद में विरोध किया। उनको शायद लगा होगा कि भाई ये सब लोग इकट्ठे हो गए, इन्होंने बाबा साहब को इतना आगे बढ़ा दिया और इतना सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां तो सांस्कृतिक क्रांति बहुत जबरदस्त है, चाहे पॉलिटिकल हुई ना हुई हो, पर कल्चरल रिवोल्यूशन अच्छा है वहां पे, और वो लोग उसको फॉलो भी करते हैं, खासतौर से वहाँ की महिलाएं। इसको हमें खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए, पूरे भारत के लोगों को उनसे सीखना भी चाहिए। तो उन लोगों को, चमारों को लगा होगा हम तो बहुत पीछे रह गए, और सच में वो पीछे रह गए। अब विरोध करते हैं, पीछे रह गए, एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे गलती हो गई। ऐसा वाक्य पूरे देश में हर जगह है, हर जगह क्यों है, हर जगह जिन भी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को अडॉप्ट किया, जिन भी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के कहने पे पढ़ाई की, जिन भी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के कहने पे अपनी पुरानी फेथ या मान्यताएं छोड़ के बुद्ध के फेथ में, बुद्ध की मान्यता में ध्यान लगाया या उसको अपनाया, जिन भी लोगों ने ये महत्व समझा कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं उससे आगे बढ़ते हैं और बड़े हैं लोग, वहां उन लोगों ने पकड़ा, उसको प्रचार प्रसार किया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। रिजर्वेशन आया तो उनको नौकरी मिली, रिजर्वेशन के आने की वजह से उन पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिली। अलग अलग तरह की अलग अलग कहानियां हैं। आंध्र प्रदेश में माला लोग हैं जो आगे चले गए, इधर नॉर्थ के अंदर चमार लोग हैं जो आगे चले गए, महाराष्ट्र के अंदर महार लोग हैं जो आगे चले गए, बंगाल के अंदर चंडाल लोग हैं जो आगे चले गए, अलग अलग स्टेटों में है, जैसे राजस्थान के अंदर मेघवाल लोग हैं जो आगे चले गए। तो अलग अलग जगह अलग अलग गए हैं। तो जिन्होंने भी आवाज पकड़ी, अब जो लोग रह गए पीछे, तब तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की बात सुनी नहीं। बाद में जब डॉक्टर अम्बेडकर की बात उनको समझ में आनी शुरू हुई, तब तक क्या हुआ कि पढ़ने वाले लोग और ज्यादा पढ़ने लगे, ये तो कुदरत का सिद्धांत है। तो जिसके घर में 4 पढ़ गए उसके घर में अब अनपढ़ तो कोई रहेगा नहीं, उसके 8 अगर बच्चे हो गए तो उसने वो भी पढ़ाए, चाहे रोटी आधी खाई, तो वो भी आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से बुद्धि खुली, विकास खुला, नौकरी मिली, पैसा आया, और आगे बढ़े, बाहर भी गए, ये गए वो गए। तो जो पीछे लोग रह गए उन्होंने पढ़ने लिखने की बजाय उनसे कंपटीशन कर लिया, कहीं और तो कंपटीशन हुआ नहीं, अपने ही भाइयों से अपनी बहनों से कंपटीशन कर लिया। और कंपटीशन भी हेल्दी नहीं किया, कंपटीशन भी किया तो ऐसा किया विरोध वाला, यानी कि विरोध हो गए, और विरोध इस कदर किया कि विरोध होते होते अपने ही दुश्मन की गोद में जाके बैठ गए। जिन्होंने उनका शोषण किया, जिन्होंने उनको गुलाम बनाया, जिन्होंने उनको सफाई कर्मचारी बनाया, जिन्होंने उनसे जानवर उठवाए, जिन्होंने उनसे टट्टियां उठवाई, जिन्होंने उनसे मजदूरी करवाई, उन्हीं के साथ जाके खड़े हो गए अपने भाइयों के विरोध में। और ऐसा अभी भी चल रहा है, अब तो कोर्ट भी इसमें शामिल है, पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल हैं, जो लगातार लड़ाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो वो जो अच्युत भोटे आए थे, वो यहाँ आए, वो कहते हैं जी चमारो ऐसा करो, चमारो वैसा करो, चमारो। अभी तो कुछ दिन पहले जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें कह रहे चमारो सब
कांग्रेस में चले जाओ, चमारो सब वहां चले जाओ, ऐसा उनका मैसेज आता था। तो सठिया गए, साठा हो गए। तो अब ऐसे लोगों को पूछता पाछता तो है नहीं, हमारे पोर्टल पे आ जाते हैं, कभी कभी बुलाए जाते हैं कि चलो कुछ मनोरंजन हो जाएगा, कुछ उनसे सीख साख लेंगे, तो वो यहाँ पोर्टल पे आए। तो हम सुनते रहते हैं, क्योंकि आते नहीं, जब हमारा डे नहीं होता तो सुना देखा कह रहे ये फिर आ गए। तो मैं फिर इसमें बीच में आया। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो सठिया गए साटा गए, उनमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो सिवाय यहाँ अपना टाइम खराब करने में, और ये अंतिम कोशिश ये करते रहते हैं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। पर ऐसा है बेसिकली है नहीं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की जो क्रांति प्रति क्रांति जो किताब है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें साफ है कि दो तरह के लोग हैं। आप जिनको बुद्धवादी बोल रहे हो वो ही समणवादी लोग हैं, क्योंकि बुद्ध समण हैं, बुद्ध वमन नहीं है। अगर बुद्ध वमन होते तो फिर दो तरह के लोगों का संघर्ष बाबा साहब लिखते ही नहीं। और अगर बुद्ध वमन होते तो वो जो आर्गुमेंट हुआ है एक बमण के साथ में कि भाई ये जो समण लोग हैं ये हमको नमस्कार नहीं करते, ये हमको प्रणाम नहीं करते, उससे साफ होता है कि कॉन्फ्लिक्ट वहां से चल रहा है, झगड़ा वहां से हो रहा है। और उसके जवाब भी बुद्ध ने दिए, जैसा कि वो किताब में लिखा हुआ है। ये बातें क्लियर करने के लिए काफी हैं कि दो तरह के लोग हैं। हम इनको अगर ये कहते हैं कि ये बुद्धवाद और ये ब्राह्मणवाद का झगड़ा है आज के समय, तो हार जाएंगे। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन को ऐसा कैसा उठा के और उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, और हम बेवकूफों की तरह बुद्धवाद को तो कहेंगे कि ये हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं, और ब्राह्मणवाद को कहेंगे कि ये मनुवादी लोग हैं, ये हमें मारते हैं, ये हमें पीटते हैं, ये हमें ऐसा करते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा। पुरानी बातें जो लिखी गई हैं उनके संदर्भ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी व्याख्याएं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती हैं वैसे वैसे ठीक होती चली जाती हैं। उस समय शब्द नहीं आया होगा दिमाग में, नई बात आई होगी। तो बाबा साहब ने कई बार लिखा श्रमण सभ्यता, श्रमण लोग बताए हैं, किताबें पुरानी बताती हैं, श्रमण सभ्यता जिक्र आ रहा है। तो हमको बुद्धवाद को समणवाद में लेके जाना है। यानी बुद्धवाद ही समणवाद है। कोई पूछे कि ऐसा कैसे होगा, कोई कहे जी आप क्या कर रहे हो, तो बुद्ध को महाश्रमण बोलते थे। और ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ही की जो किताब है वो बताती है। तो महाश्रमण बुद्ध को अगर हम बुद्धवाद कहें, तो बुद्ध का ही नाम श्रमण है, यानी उनको महाश्रमण भी बोलते थे, तो हम महाश्रमणवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद भी बोल सकते हैं, क्योंकि बुद्ध का नाम महाश्रमण भी है। इससे कहने से चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि श्रमण और ब्राह्मण एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। बुद्ध और ब्राह्मण एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, इसको ध्यान रखना है इस बात को। अगर वमन का यानी ब्राह्मण का विलोम शब्द आप लोगे तो वो श्रमण होगा या समण होगा। और बुद्ध का कोई विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि बुद्ध का कोई उल्टा शब्द नहीं है। बुद्ध दरअसल एक संज्ञा है, और संज्ञा का विलोम नहीं होता। जैसे मेरा नाम सुधीर है, तो सुधीर का उल्टा शब्द कोई नहीं है, विलोम नहीं है। विलोम शब्द हो भी नहीं सकता, क्योंकि विलोम जो होता है वो क्रियाओं का होता है। यानी जो एक्ट होता है उसका विरोध होता है, उसका विलोम होता है। जाना, जाने का उल्टा आना, तो जाने का उल्टा आना हो गया। अंदर कोई चीज है, जैसे अगर अंदर जा रही है तो अंदर, और बाहर जा रही है तो उसका विलोम विलोम हो गया। कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई संस्कार है और उसका कोई उलट संस्कार करते हैं तो उसको कहते हैं विलोम संस्कार हो गया, या इसको वम संस्कार हो गया। कोई सम है तो उसका उल्टा वम होता है। तो क्रियाओं का और गुणात्मक जो विश्लेषण चीज होती है उनका उल्टा होता है, संज्ञा का उल्टा नहीं होता। हम ये कहें कि भाई दिल्ली एक संज्ञा है, दिल्ली एक नाउन है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धवाद का, बुद्ध की जो बात है, बुद्ध का विलोम नहीं हो सकता। जो संस्कृति है, जो संस्कृति हमारी चली आ रही है पुरानी, जो समण संस्कृति है, समण संस्कृति है, उसका उल्टा हो सकता है। तो समण संस्कृति का जो उल्टा है वो है वमन संस्कृति, या जो ब्राह्मण संस्कृति है वो उल्टा होगा। तो ये चीजें अगर हम क्लियर समझ लेंगे और जान लेंगे तो हमको आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? सारी ताकत वन टू वन में लगाने से फायदा होता है। वन टू वन का मतलब है एक के साथ एक। अगर आप एक के साथ अनेक में लगाओगे तो हार जाओगे, फिर नहीं जीत जीत सकते किसी भी हालत में। अब तक क्या हो रहा है? अब जैसे विलास खरात नाम के जो सज्जन हैं, उनकी दो शादियां बताई जाती हैं।
वो बामसेप में थे, उनके साथ में बामन मेश्राम जी के साथ में उनका कहीं कोई झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या होगा, दो बीवियों का परिवार है, खर्चा बढ़ गया होगा, पैसे वैसा आया नहीं होगा, और क्या किसी मिशनरी आदमी क्या झगड़ा हो सकता है। तो वहां से उनकी कुछ अनबन हो गई, क्योंकि सारा पैसा जो रहता है वो वामन मेश्राम की अंटी में रहता है, वामन मेश्राम के पर्सनल अकाउंट में जो सिग्नेचर चलता है, ऐसा मुझे बताया गया। देखो मैंने देखा नहीं है, पर उनके झगड़ों का वीडियो सुना मैंने, उसमें बताया गया है। तो वह झगड़ा रहता है इस बात का। इसी बात को झगड़े में वहां जो मातंग और भी जो लोग भांजी भाई राठौड़ हैं वो भी हैं, और जो पुराने जो साथी हैं ताराराम मेहना और बहुत सारे लोग हैं, वो सब छोड़ के गए, क्योंकि वो झगड़ा वहां रहता था। तो अब दो काम तो कोई और है नहीं, या तो पढ़ाई का किताब उसका लिखने का या सीखा है तो भाषण देने का सीखा है, तो लोगों से चंदा मिलता है। तो लोगों से चंदा मिलता है तो कैसे मिले, अगर बाम सेफ ही खोलेंगे, बाम सेफ ही के नाम से चंदा इकट्ठा करेंगे, तो लोग कहेंगे पागल हो क्या, वो बाम सेफ क्या बुरी थी। मूल निवासी वाले अलग चंदा इकट्ठा करते हैं, वो अलग ग्रुप चलता है। एक क्या बोलते हैं, शासक शासक करके चलाते हैं अलग, वो अलग अलग चलाते हैं, वो शासक शासक करते रहते हैं। हम शासक के नाम भी लिखते हैं शासक के साथ में। तो क्या करे आदमी क्या ना करे। अच्छा, ये समण शब्द है, ये लोगों के हाथ में आ गया, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको समझ में आ गया कि हम समण हैं, तो समण की जो क्रांति है वो बढ़ती जा रही है। इसके मालिक सभी लोग हैं, क्योंकि समण संघ के मालिक सारे समण हैं, इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने एक नया, पुराना शब्द है वैसे तो, धम्मपद नंबर 5 में दे रखा है, एस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से अवैर शांत होता है, इसको ही सनातन बोला गया है, सनातनो बोला गया है, ऐसा बुद्ध ने 5वें धम्मपद में बताया है। तो उन्होंने एक नया नाम निकाल दिया, सनातन धम्म। मतलब आप बुद्ध धम्म करके काम चलते थे, पर बुद्ध धम्म करके काम चलते तो भंते बीच में आ जाते, क्योंकि भंतों ने अपना काम शुरू कर रखा है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बुद्ध धर्म का काम कर रही हैं। बाबा साहब के ने भी एक संस्था बताई, उसके भी के टुकड़े हो गए। तो नया मतलब है पुराना, पर वो सनातन धर्म के नाम से कर रहे हैं आजकल, और सनातन धर्म के नाम से लोगों को लेके आ रहे जा रहे हैं, पर समण पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि समण पे कैसे पहुंचे, समण का जो कॉपीराइट है वो तो समण संघ के पास चला गया। अब समण को कैसे एक्सेप्ट करें। तो जितने भी लोग हैं, इस तरह के लोग जिनका या तो खान पान पैसा वैसा कहीं से आना है, या जिनकी कहीं कोई मान्यता खराब हो गई है उसको बनाना है, या कहीं कोई जिद पकड़ ली किसी ने कि भाई मैं तो यही काम करूंगा, जैसे एक शिव शंकर सिंह शूद्र हैं। अब पूरी जिंदगी बामछे पर रहे, यादव है, उसके बाद में लोगों के हाथ के धागे काटने लगे, जगह जगह धागे काटते हैं, कुछ 5-6 किताबें लिख दी, मेरे को कहने लगे कि ये किताब ले लो। मैंने कहा भी कितने की है। फिर मैंने कहा भाई तो बहुत महंगी है, ये तो 30-40 रुपए में छप जाती है, आप इसको 2-2 250 रुपए में बेच रहे हो, क्या फायदा है इसका। वो थोड़े चिढ़ गए, क्योंकि मैंने कीमत बता दी उनको। उसके बाद में वो जो काम है, लोगों को कुछ साइंटिफिक विचार, कुछ ऐसा विचार देने के लिए मंच ढूंढते रहते हैं, जहां भी उनको मंच मिल जाती है वहीं शुरू हो जाते हैं। पर उनको ये समझ में नहीं आया कि हम शूद्र नहीं हैं, हम शुद्ध लोग हैं। मैंने बताया भी था, एक वीडियो बनाया था, भाई शूद्र शब्द है ही नहीं कहीं, हम शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध का ही शूद्र बना है, और हम सारे सम लोग हैं। पर उनको अपना ही चलना है, अकेले ही चलना है, किताबें भी छाप ली हैं, 70 के आसपास की उम्र रही होगी, अब वो कोई सुनने उनने वाले हैं नहीं। इस तरह के लोग नहीं सुनते सुनाते, वो सिर्फ अपनी ही गाएंगे, अपना ही करेंगे। उससे हमें नुकसान होता है, उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान। तो ऐसे लोगों को बार 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 याद दिलाते रहना है कि भाई हमारी आइडेंटिटी है क्या। अभी मैंने परसों एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से कहा था, भाई हम हैं कौन। तो आप इतने पढ़े लिखे हो, बताओ हम हैं कौन। मेरी शकल देख रहा था, जवाब नहीं दे रहा था, मेरी शकल देख रहा था, क्योंकि हो सकता है वीडियो देख ली हो, जान ली हो, पर समण स्वीकार करने में उसको बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब कहने को तैयार नहीं है। तो वमन का जिक्र तो पूरी सब जगह है, यानी कि वमन का जिक्र हर जगह करेंगे। वमन ऐसे करता है, वमन वैसे करता है, वमन ये करता है, वमन वो करता है, बड़ा चालाक है, बड़ा बेवकूफ है, बड़ा ये है। हम तो खैर उसको याचक और भिखमंगा बताते हैं, हमारे सारे लोग जानते हैं। पर वमन का विलोम शब्द क्या है, वमन के विलोम लोग कौन है, उनकी संख्या कितनी है, और वो कितने करोड़ों में है, कितने हजारों में है, कितने लाखों में है, इस पे बात करने को तैयार नहीं बनता। ये सोच में भी नहीं है, ये दूर दूर तक फैला हुआ भी नहीं। मतलब आप किसी भी को भी उठाओगे, किसी नए आदमी से बात करोगे, तूने सुना है समण क्या है, तो सीधे सीधे कहता है जी मुझे पता नहीं समण क्या है। फिर वो पूछता है आप बताओ क्या है, तो उसको बताना पड़ता है। तो अभी हमारा जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष चल रहा है, वो चल रहा है समण शब्द को पहुंचाने में।
और इस पे जितना ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क होगा उतना ज्यादा ये पहुंचेगा। कुतर्क से भी बहुत तेजी से पहुंचता है, गाली गलौज से भी बहुत जल्दी पहुंचता है, विरोध में भी बहुत जल्दी पहुंचता है, समझाने में कम स्पीड से पहुंचता है। ये हमारे लोगों की खासियत है। आप समझाने बैठोगे 3 घंटे में तो समझेगा नहीं। और एक बार उसे यूं बोल दो, बमड़ है क्या, तू ब्राह्मण है क्या, तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ही सवर्ण हूं। फौरन कह देगा कि हाँ मैं सवर्ण हूं। थोड़ा कैड़ा पड़ के बोल दोगे तो और ज्यादा कह दोगे। जैसे एक घटना है, वो हमारे जो संगी हैं वो गाड़ी में जा रहे थे तो एक सज्जन ने कसम खा ली, वो प्रकाश सिंह सर के दोस्त हैं, कि मैंने ये कहना ही नहीं कि मैं समण हूं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अरे भाई कई दिन तक तर्क उतर्क चलते रहे, जब भी जाते हमने भी तर्क उतर्क किए। वो बंदा मतलब मानने को तैयार ही नहीं है कि क्या बोलते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि प्रकाश सिंह सर से कुछ रहा होगा, प्रतिद्वंदी वाली बात रही होगी कि भाई हमारे साथ के ये पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो मानने को तैयार नहीं। तो कार के अंदर आ रहे जा रहे थे तो बहस हो गई। अब बहस में और कुछ तो मिला नहीं। अब वो कह रहे जी आप वमन से इतना क्यों कर रहे हो, और वमन के साथ नहीं आओगे क्या, वमन साथ नहीं लेके आओगे। तो उन्होंने कहा जी वमन से हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारा वमन से कोई मतलब नहीं है। नहीं माने नहीं माने नहीं माने। हमारे संगी को गुस्सा आ गया। तो उसने कह दिया जी कि आप क्या वमन से अपनी लड़की की शादी कर दोगे। भाई इतना कहना था कि आग लग गई। कह रही आपने मुझे गाली दे दी। अरे अभी तो तुम वकालत कर रहे थे, अभी तो कह रहे थे कि वमन को साथ लेके चलना है, वमन से क्या झगड़ा है क्या नहीं है। अब कह दिया है कि अपनी लड़की की शादी वमन से कर दोगे तो तुम्हारे आग लग गई। तो मन में दो बातें क्यों लेके चलते हो, झगड़ा प्रकाश सिंह सर से है तुम्हारा या हमसे है, समणों से है, सबसे है। अरे प्रकाश सिंह से तुम्हारा झगड़ा, जाकर उनको सुनाओ तुम्हारे क्या है क्या नहीं प्रतिद्वंदी। पर इसको तो एक्सेप्ट करो कि तुम समण हो, और अगर समण नहीं हो तो जाओ शादी कर दो वमन से अपनी। तो आग सी लग जाती है। तो कई बार ये चीजें भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि भाई ऐसा नहीं मानेगा तो उंगली टेढ़ी भी कर देंगे हम। हम कोई कसम खा के नहीं आए हुए हैं कि उंगली सीधी रखेंगे, हम टेढ़ी भी कर देंगे, क्योंकि हमें अपना काम करना है, जल्दी स्पीड से करना है। इस काम करने के लिए हम जो यहाँ बैठते हैं शनिवार को, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि संख्या को रेस्पेक्टेबल नहीं है, 254 ही हुई है, आधे से तो पार हो गई है। पर कसम खा लो कि क्या बोलते हैं कल को 500 होगी, कल को तो वैसे भी यहाँ पर बिल आएगा तो 500 ही हो जाएगी। अगर कसम खा लो तो भाई करना है, और ये करना पड़ेगा। अगर ये ड्यूटी नहीं निभाओगे कि हमको संख्या बढ़ानी है, तो मनोबल नहीं बढ़ेंगे, मनोबल टूट जाएंगे। क्योंकि पोर्टल पे अगर 500 नहीं होगी, वैसे तो हमारी 1000 में 2000 में 3000 में 5000 7000 पहुंच जाती है। पर पोर्टल में क्या दिक्कत आ रही है, पोर्टल में तो हम संख्या को बढ़ा सकते हैं अगर हम ये कमिटमेंट कर लें कि भाई कल को 9 बजे हम 500 लोग बैठ के चर्चा करेंगे। और कल तो वैसे भी मजेदार चर्चा होगी, तो सबको आना चाहिए। उनको भी आना चाहिए जो समन संघ के विरोधी है, और उनको भी आना चाहिए जो समन संघ के साथ में लग रहे हैं, क्योंकि देखें ना प्रोसीजर क्या है, कैसे काम चलता है कैसे नहीं। तो शुभ शनिवार जो हमारा होता है, वो दिन है जो हमको जीत दिलाएगा। समन तो हमारा शब्द है ही, वो तो क्रांतिकारी और चमत्कारी शब्द है। क्योंकि समन शब्द होने से, और हम समन हैं, मैं समन हूं होने से, हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। हमारे कास्ट का झगड़ा खत्म हो जाता है, हमारा रिलीजन का झगड़ा खत्म हो जाता है, और हमारा जो जगह का स्थान का बिहारी और बंगाली होने का झगड़ा है वो खत्म हो जाता है। हमारा जो राजनीतिक झगड़ा है वो खत्म हो जाता है। हमारा जो धार्मिक झगड़ा है कि इस मजहब का इस धर्म का, वो खत्म हो जाता है। वो सब झगड़े बात के हैं, वो उनमें जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना पूछना है कि भाई आप समण हो या वमन हो। तो व्यक्ति कहता है समण है तो समण संघ का हो गया, चाहे वो आए ना आए, चाहे काम करे ना करे, पर वो समण संघ का हो गया। तो ये तो चमत्कारिक शब्द है। कोई पूछे कि मैं कौन हूं या हम कौन है, सीधे सीधे कह दो समण है, सारी चीज खत्म हो गई। सारी चीज खत्म हो गई। ठीक ऐसे जैसे कि आप किसी वमन से पूछते हो भाई तू कौन है, और वो कहता है मैं तो वमन हूं। तो वमन के आगे कोई पूछता है कुछ। मैंने तो कभी देखा नहीं जिंदगी में कि अगर किसी वमन ने ये कहा होगा मैं वमन हूं, और किसी ने उससे पूछ लिया होगा तेरा गोत्र क्या है, तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरा देश क्या है, तेरी भाषा क्या है, तेरा स्टेट क्या है, तू आया कहाँ से है, तेरा रंग गोरा कैसे है, तेरे बाल सफेद कैसे हैं, तेरी जो नाक है ये चौड़ान लंबी कैसे है, तेरी भाषा अलग कैसे है, और तेरा हमारा झगड़ा क्या है, और तू क्यों हमारी तरफ ऐसे टेढ़ा मुंह 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 करके देखता है, और तेरा क्या क्या दिक्कत है। मैंने तो देखा नहीं कभी किसी ने पूछा हो। एक शब्द बोलता है वो, मैं वमन हूं जी, मैं ब्राह्मण हूं जी, बस। हमारे सारे लोग तुरंत समझ जाते हैं ये हमारी सभ्यता का नहीं है, ये हमारी कल्चर का नहीं है, ये हम में से नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, ये दूसरे तरह का लोग है, ये कभी हमारे सांस्कृतिक कार्य में एंटर नहीं हुआ, कभी हमने इसको अलाउ नहीं किया, ये हमेशा मांगने वाला रहा है। ये एक शब्द से समझ जाते हैं, एक शब्द से। आप नहीं तो ट्राई कर लो, यहाँ 253 लोग हैं, कि जब भी कोई ये कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं वमन हूं, या चुटिया भी देख लेते हैं, या उसका तिलक भी देख लेते हैं, या उसका जनेऊ भी देख देख लेते हैं, तो
छूटते ही कोई सवाल नहीं उठता, वो सब समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं भाई? कौन पढ़ाने आया, किसने बताया? बाम सिर्फ तो हवाई है। उससे पहले कैसे समझ जाते थे, क्यों नहीं अलाउ करते थे? क्योंकि बाबा साहब जो लिखते हैं कि हमारा और उनका कॉन्फ्लिक्ट है और मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब मरने मारने वाला है। इसीलिए हम उनको गाली बकते हैं और वो उनको हमें गाली बकते हैं। ना भी आज के समय गाली बके तो वो हमारा फायदा नहीं करते, और हमारे तो सीधे साधे लोग हैं, खूब उनका फायदा करते हैं, खूब उनकी नौकरी चाकरी करते हैं। क्या करें? समझ में तो आती नहीं बात क्या है क्या नहीं है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी गुलाम बने हुए घूम रहे हैं। पर ये क्लियर हो जाता है कि ये अलग है। तो जब वमन शब्द से ये क्लियर हो जाता है कि ये चीज ऐसे ऐसे है, समण शब्द से क्यों नहीं क्लियर होती भाई? ऐसे कौन से गूंगे बहरे और बेवकूफ हो, अंधे हो, अकल के अंधे हो? कौन सा नहीं? क्योंकि ये जो समण शब्द है, ये समण शब्द को छुपा दिया गया। इस समण शब्द को, इसका अर्थ बदल दिया गया। यहां से दिक्कत हुई है हमको। समण शब्द पहली बात तो खत्म किया हुआ, वो तो मैगस्थनीज की इंडिका जो किताब है उसमें हमें समण कई प्रकार के मिल जाते हैं। समण धम्म वाली किताब में मिल जाते हैं। बुद्ध के जो त्रिपिटक है उसमें समण शब्द बहुत मिल जाता है। जो महावीर जैन के आगम है उनमें मिल जाता है। तो पुराने चिन्ह हमें समण के मिल जाते हैं, इसलिए कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। पर समण का उन्होंने श्रमण बना दिया, और श्रमण बना के कह दिया कि श्रम करने वाले लोग हैं। यहां से दिक्कत हुई है, यहां से हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते। क्योंकि अब कोई कहेगा जी कौन है, कि जी बुद्ध कौन है? महाश्रमण है। अबे महाश्रमण है तो क्या मजदूरी कर रहे हैं वो? क्या वो नौकरी कर रहे हैं? क्या वो लेबर का काम कर रहे हैं? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। जब बुद्ध को हम महाश्रमण बोलते हैं और बुद्ध लेबर नहीं है, यार हम कैसे लेबर हो गए भाई? हम कैसे श्रमिक हो गए? कैसे आगे? ये बातें किताबों की नहीं है, ये सिर्फ सहज ज्ञान की और सोचने की बातें हैं। कि जब महाश्रमण बुद्ध विश्वगुरु हैं और हम उनको महाश्रमण बोल रहे हैं, बाबा साहब किताब महाश्रमण बता रही है, और वो सारे लोग उनको, चाहे वो बमण है चाहे वो समण है, सारे लोग उनको हाथ जोड़ रहे हैं और उनको मान रहे हैं, उनकी मान्यता है। तो भाई हम श्रमिक कैसे हो गए? हम कौन से श्रम करने वाले हो गए? हम कौन से मजदूर हो गए? ये बात नहीं समझ में आती लोगों को। इसको समझ लो तो बेड़ा पार हो जाए। तो हम श्रमण तो हैं, पर हम महाश्रमण के वंशज हैं, यानी कि गुरुओं के वंशज हैं। हम गुरु हैं बेसिकली। ज्ञान तो सहज ज्ञान की आवश्यकता होती है, कोई हमको केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़नी है, वो हमारी रोजी रोटी का काम है। सहज ज्ञान का मतलब है कि मन को शुद्ध रखने वाला जो हमारा ज्ञान है, वो विश्व गुरु बनाता है। बाकी तो सब वैज्ञानिक बनते हैं, वो अलग अलग चीज होती है। तो यहाँ हमको बाबा साहब की उस बात पे और बुद्ध की उस बात को अच्छी तरह से समझ के ये बताना चाहिए कि हम समण हैं, और समण का जो विलोम शब्द है वो वमन है। तो इसको कैसे बताएं, इसको कैसे फैलाएं? वीडियो हैं, ऑडियो हैं, तर्क है, वितर्क है, कोटेशन है, हैंडबिल है, पोस्टर है, पोस्ट है, छोटी छोटी संगीतियां हैं, किसी घर आओ जाओ तो वहां जिक्र करो, समर संग का मैं समणु की किताब है। और भी जो जाति का अर्थ है वो वाली है, समणों का महासंग्राम है वो भी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पुराना, सबसे पुराना हमारा मारक, हमारा काम था, वो था सन्निपात बहुल का। सन्निपात बहुल के अंदर हमको इकट्ठे एक साथ होके बैठना है, मात्र बस इतना काम करना है। अपना खाना लेके आना है, ना भी लेके आए तो और लोग लेके आते हैं, खा लेना है। अपना बिछावन लेके आना है, कोई जगह ढूंढनी है जो अपने समणों की हो, और वहां कसम खानी है बच्चों की, अपने बेटे की, अपने बेटी की, अपने पोते की, अपने पोती की, कि हमको इस सन्निपात बहुल में जाना ही है। और एक साथ बैठना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। नहा के धो के अपना बढ़िया से कपड़े पहन के चले जाओ, चाहे भले गुड़ चने लेके चले जाओ, मत लेके जाओ। पर हमें उस स्थान पे जाना है जो स्थान उस गांव में, उस शहर में, उस मोहल्ले में मुकर्रर हो गया, फिक्स हो गया, जिसको हमने तय कर लिया कि हम हर शनिवार इतने बजे यहाँ बैठेंगे। वैसे तो इसको अगर धर्म और मजहब के हिसाब से जोड़ दें तो लोग अपने आप आते हैं, क्योंकि मजहब और धर्म में लोग चले आते हैं। पर आप ये मान के चलो कि यही हमारा मजहब है और यही हमारा धर्म है और यही हमारी परंपरा है, इसको जीवित करना है। इसलिए सुबह का टाइम फिक्स करो, दोपहर का करो, शाम का करो, पर करो। कैसे? मेरे वर्किंग स्टेशन के पास में फ्राइडे को जब मैं लगभग 1 बजे करीब निकलता हूँ, रोड है एक बहुत बड़ी, तो उस रोड से जब मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ अपने वर्किंग स्टेशन से, तो मैं देखता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि आज फ्राइडे है, पर मुझे कई बार 1 बजे करीब जाना होता है दूसरे वर्किंग स्टेशन पे। तो मैं गाड़ी चला के गाने सुन के आराम से जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोग पागलों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं।
मेरे साथ साथ जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ वहां भी, और आगे से भी आ रहे हैं और गलियों से भी आ रहे हैं। कोई स्कूटर पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई लेट हो गया तो दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई सफेद कपड़ों में है, धुले धुलाए कपड़ों में है, कोई क्या बोलते हैं तीन लोगों के साथ आ रहा है, कोई पतली गली से निकल के आ रहा है, कोई मोटी गली से निकल के आ रहा है, कोई कार से आ रहा है। पर मैंने कई दिन से ध्यान लगाया कि भाई ये 1 बजे के आसपास कौन लोग हैं जो दौड़े चले जा रहे हैं। तो एक बार मैं निकला, 2 बार निकला, फिर मैं देखा अरे ये उल्टे हाथ पे एक मस्जिद है, और फ्राइडे वाले दिन 1 बजे के बाद इनकी नमाज होती है, और उस नमाज में कोई भी मुस्लिम कहीं भी हो जो आसपास में रहता है, वो ये पता कर लेता है कि यहाँ फ्राइडे की नमाज कहाँ होती है। उनका नेक्सस, उनका जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत है कि वो किसी भी मुस्लिम से पूछ लेता है फ्राइडे की नमाज कहाँ होती है, कोई भी कहीं हो। मतलब अगर कोई बंदा है जैसे आपके शहर में और वो दूसरे शहर में गया, पर उसको ये याद रहता है कि 1 बजे वाली, 1:30 बजे वाली जो भी उनकी नमाज होती है वो कहाँ पढ़नी है, तो वो पूछ लेता है। आजकल तो फोन है, तो फोन पे लोकेशन आ जाती है, शेयर हो जाती है कि भाई आपने यहाँ आना है। तो वो सारे काम छोड़ के सारे लोग उधर दौड़ते हैं। अब आप ये देखो कि जो बंदा जैसलमेर से आया है, और वो जहां मेरा वर्किंग स्टेशन है वहां किसी काम से आया है, और उसे पता है फ्राइडे में जाना है नमाज, और फ्राइडे की नमाज के लिए वो सारे काम छोड़ के वहां पूछ लेता है फोन पे या कैसे भी, भाई ये वैसे नियर बाई मस्जिद के नाम से गूगल में पता चल जाता है, और वो सही राइट टाइम पे वहां पहुंचता है। क्या होता है वहां जाके, वो अपने भाइयों के साथ बैठता है। कोई नमाज पढ़ने से कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है, पर नमाज पढ़ने के प्रोसेस से चमत्कार होता है। वो अपने भाइयों से मिलता है, वहां सब तरह के लोग उसे मिलते हैं, पूरा संघ उसे मिलता है, वहां उनके साथ बैठता है, उसको संघ का यकीन और विश्वास मिलता है। अब बताओ उसकी कौन सी समस्या है जो यहाँ जैसलमेर छोड़ के दिल्ली में आने वाली है, मेरे को बताओ कौन समस्या है। आसपास के सारे लोग आए हैं, आसपास में ही वो काम करने आया है। वो किसी से भी पूछ लेगा, मौलाना से पूछ लेगा कि मौलाना मैं यहाँ काम करने आया हूँ तो यहाँ कोई अपना बंदा है क्या, मौलाना 2 मिनट में बता देगा कि वो वाला जो बंदा है सामने, वो तुम्हारे काम का बंदा, उससे मिल लो जाके। वो उसको भाईजान कहेगा, दोनों नमाज पढ़ने के बाद गले मिलेंगे, उसका तो काम फोकट में हो गया, उसको तो सुरक्षा फोकट में मिल गई, उसको तो बना बनाया संघ पूरा सिस्टम मिल गया। वो मजबूत हो गया, वो मजबूत है, उसे पता है कि पूरे देश में वो कहीं भी जाएगा, जिस भी नमाज में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, वहां जाके नमाज पढ़ेगा, वो पूरी पूरा संघ उसका सहायता करेगा। और सहायता करे ना करे, कम से कम लुटेगा नहीं, उसको ये भावना रहेगी कि भाई मेरे इतने सारे साथी हैं, सारे भाई मिल गए उसको एक तरफ से। इसीलिए वो अनबीटेबल हैं, वो पिटते नहीं है। ऐसे ही सिखों का संडे को गुरुद्वारा जाने का है, ऐसे ही ईसाइयों का संडे को मिलने का है। भारत में जितने भी ईसाई हैं संडे को जरूर हो जाए। ऐसे यहूदी जाते हैं, यहूदियों का भी एक ऐसे, उसका नाम मुझे याद नहीं क्या है, वो जाते हैं दिल्ली में एक एरागोन, शायद एरागोन बोलते हैं या कुछ ऐसे नाम है। तो यहूदियों का बना हुआ है, वो यहूदी 4 यहूदियां वो इकट्ठे होते हैं, कर्नाटक से बना हुआ है। तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं। पर हमें कौन सी मौत आती है, हमें कौन सी ईगो है, हमारा कौन सा जो क्या बोलते हैं व्यापार चल रहा है अरबों खरबों का, जो खत्म हो जाएगा अगर हम शनिवार को इकट्ठे हो जाएंगे, शनिवार को मिल जाएंगे, और अगर मिलेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो पूरे अब तक के 76 साल के सिस्टम में, या 300 400 साल का जो सिस्टम हमारा मूवमेंट का चल रहा है, उस मूवमेंट में हमारा इकट्ठे होने का दिन और समय फिक्स नहीं हुआ है अभी तक। वैसे तो अब लोकपाल बनने जा रहा है, और लोकपाल ये हमारा कार्यपालक बनने जा रहा है। कार्यपालक बनते ही सिस्टम हमारा बनेगा, उसमें से एक एक चीज तय होगी। अब हम कोई भी ग्रांट ऑफ नहीं लेंगे, अब वैसे नहीं लेंगे कि हाँ हो जाएगा दे जाएगा, अब लिखता चलेगा, एक एक चीज चलेगी। इसलिए हम कल की एक्सरसाइज में बैठेंगे और लगातार बैठेंगे और ये काम सब ठीक करेंगे। पर सन्निपात बाहुल तो हमारा पहले का दिन है जो दिया हुआ है, वो नेपाल में चलता है। नेपाल में शनिवार की छुट्टी होती है, हमारे यहाँ कौन सी आफत आती है। हम मिलते थे, बैठते थे, उठते थे, एक साथ रहते थे, उसको खत्म करने के लिए हमारे शुभ शनिवार को मनु शनिवार कह दिया। हम आपस में अपना खाना लेके आते थे, तेल लेके आते थे, सब्जी लेके आते थे पकाने का, तो हम अपने शनि धाम पे बैठा करते थे। हमारे शनि धाम पे हमारा एक शनि धाम का आचार्य होता था, जो काले रंग का, ऑफकोर्स काला ही होगा क्योंकि हम काले हैं। और वो शनि धाम तो आज भी चल रहे हैं, पर हम गायब हैं वहां से। हम वहां तेल और पैसा दे के भगी आते हैं, हमें पता ही नहीं कि शनि धाम हमारे हैं, हम काले लोग हैं, ये सब चीज हमारी हैं। ये चीजें जितनी भी हैं, ये सारी चीजें रिवाइव होनी है, और ये सारी चीजें दोबारा आनी है। इसके लिए ये समन संघ है।
और ये समन संघ ये काम कर रहा है, हालांकि स्पीड कम है, इसी स्पीड से कुछ होने वाला नहीं है। मैं साफ बोल देता हूँ, आपको चाहे भले ही मायूसी हो या कुछ भी हो, काम करना पड़ेगा, तगड़ा करना पड़ेगा, और सबने करना पड़ेगा। काम करने के दिन आ रहे हैं। कल हम बैठेंगे, कल 9 बजे सही आ जाइए सब लोग, और संख्या 500 पे लेके आइए, क्योंकि हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और ड्राफ्ट में जितने ज्यादा लोग होते हैं बिल उतना ही मजबूत होता है। बाद में कोई ये ना कहे कि जी इसमें तो ऐसा होना चाहिए था, उसमें तो वैसा होना चाहिए। जब ड्राफ्ट बना तब तो कोई आया नहीं, और जब ड्राफ्ट बन गया तो बाद में कहते जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम कार्यपालक की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। हाउस से पास है और हाउस में पास करवाएंगे, कोई एक व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति, कोई तीन व्यक्ति नहीं बनाएंगे, सब मिलकर बनाएंगे। और इसको सिस्टमाइज करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, और ताकि जो कथन बाबा साहब ने कहे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। जो बुद्ध का संघ है वो बहुत अच्छी तरह से चले, और जो हमारा सामाजिक समर संघ है वो भी मस्त होकर चले, और हम अपनी विजय पताका फहराएं, और वो पुराने गौरवशाली दिन जो हमारे थे वो दोबारा वापस हमारे वापस आए। इसलिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हों। मेरी अगर किसी बात में कहीं कोई ऐसा लगा हो कि मैंने कोई बात खराब की है, या कोई बात ऐसी खराब हुई है, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि। बहुत हाँ। बहुत साधुवाद सर। बहुत 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 साधुवाद। साधुवाद सर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत साधुवाद बहुत सर। बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद सर। सर, बहुत बढ़िया कंसेप्ट रहा फिर आपका। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु बहुत बहुत साधुवाद बहुत सर। बहुत साधुवाद सर। बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत 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 साधुवाद सर। साधुवाद सर। साधुवाद सर। साधु साधु सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो धीरे नहीं बोलते हैं। किसी नए आदमी का कोई सवाल तो बताएं, हैंड रेज करें, अगर किसी कोई कोई नया कोई हमारा जुड़ा हो आज और उससे कोई सवाल लगा हो। क्योंकि नए लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हम बोल गए क्या नहीं बोल गए, पुराने लोगों को तो सब समझ में आता है। और कल के लिए तैयारी करें, कल सब लोग आएं, कल क्या बोलते हैं उसका ड्राफ्ट का एजेंडा रखेंगे, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। वो ओसुराज सर कुछ कहना चाहते हैं? आज आज एनआरआई का दिन भी है। ओसुराज सर। हेलो। ओसुराज सर जी जी। कुछ कहना चाहेंगे? कल जी कल सर, हमारा नहीं मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं बना रहूंगा प्रोग्राम में। तो कोई प्रोग्राम शेयर करने वाला नहीं है। वर्षावास के बारे में वो बात चल रही है, बुद्ध धर्म की। भिक्षु एक जगह होकर प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं 2-3 महीने के लिए। वही एक अपडेट है इस तरफ से। तो उसके लिए हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं, बिहार में जाते हैं, भिक्षुओं को मिलते हैं। तो वो शुरुआत हो गई है। वो आगे के आने वाले 3 महीने में वो वर्षावास का भिक्षु कितने प्रचार हैं शुरू आपके होगा। पास? यहाँ पर हमारे पास कम से कम 1-2 दर्जन तो होते ही हैं, अलग अलग बिहारों से जो इकट्ठे होते हैं। अच्छा। तो विजिटिंग मॉक होते हैं, कुछ रेजिडेंट परमानेंट है यहाँ पर, श्रीलंका से हैं। कुछ सामने भी बनते तो हैं, नए लोग भी बनते हैं क्या वहां पे, 10 दिन के लिए, 15 दिन के जी लिए? जी जी जी, आते हैं लोग, आते हैं। वो दूसरे लोग, मुल्कों के लोग जो है वो हमसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एक्टिविटीज में जो बिहारों में होती हैं। तो हमारे भारतीय तो इतने शायद कम होंगे, मगर दूसरे लोग काफी हैं जो नॉन बुद्धिस्ट हैं, वो आते हैं दूसरे भी। अभी अभी एक 1-2 वीक पहले यहाँ पर रिट्रीट हुई थी, 5 दिन की मेडिटेशन की बिहार में, श्रीलंका बिहार में। तो वो सभी लोग कोई बुद्धिस्ट नहीं होते, नॉन बुद्धिस्ट भी उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा मेजोरिटी उन्हीं की होती है। तो बुद्ध धर्म का मैसेज जो है वो तो जाता है सभी तरफ, मगर यहाँ इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी की वजह से दूसरे लोग जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके लिए वो बुद्ध धर्म का नाम जो है, जो बात है, जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वो हमेशा लोग पढ़ते सुनते समझते हैं। तो अलग सा इशू है यहाँ के समाज का, मगर वो अच्छी तरह से बुद्ध धर्म में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जी। वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और आते हैं बड़े डिलीजेंटली। अगर कोई मेडिटेशन कैंप हो, कोई मेडिटेशन रिट्रीट हो कोई कुछ दिनों की, तो वो आकर पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। बाकी सेरेमनीज जो होती हैं बुद्ध की, जैसे विसाख अभी था मई में, मैंने पहले भी इस ग्रुप में बताया था कि 30-35 ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होती हैं वो मिलकर एक बुद्ध जयंती मनाते हैं। अलग अलग अपने बिहारों में भी मनाते हैं, मगर एक वो सभी
मिलकर मनाते हैं, जिसमें गैदरिंग जो बहुत बड़ी हो जाती है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीवी पे, तो उसमें वो सभी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल के ऑफिशियल होते हैं, जैसे सिटी के हो गए काउंसलर्स हो गए, मेयर हो गए, फिर वो स्टेट असेंबली हो गई, फेडरल गवर्नमेंट हो गए, तो वहाँ के सभी रिप्रेजेंटेटिव जो अपना अपना वहाँ पर अटेंडेंस देते हैं, तो वो सोवेनियर भी इशू करते हैं बाद में विसाखा, उसमें सभी संस्थाओं के नाम होते हैं। तो ऐसे वो धमकी जो बात है वो तो चल रही, बहुत अच्छे अच्छे से चल रही है, कोई ऐसी कोई शिकायत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो उसको बढ़ा रहे हैं लोग सभी चलिए मिलकर ग्लोबल चलिए, प्लेटफॉर्म पर। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, मैं जुड़ा रहूंगा आपसे। बहुत अच्छी बात बिल्कुल की आज आपने श्रवण की, खास ये करके जो वो जो बुद्धवाद और ब्राह्मणवाद की जो आपने ये एक्सप्लेन किया वो असल बहुत अच्छा था। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन में जो लिखा हुआ है बाबा साहब ने इन एंशियंट इंडिया के अंदर, द हिस्ट्री जी ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ए मोर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो इसमें राइट। जो मोर्टल शब्द है का ध्यान दिया कभी किसी ने, जैसे मोर्टल शब्द, क्योंकि मोर्टल शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर्टल कॉन्फ्लिक्ट्स वो होता है जिसमें जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो टिल डेथ होता है, यानी कि जब तक दोनों में से एक ना मर जाए तब तक वो उसको कम्बैट को या उसको युद्ध को या लड़ाई को या संघर्ष को या जो फाइट होती है उसको मॉर्टल बोलते हैं। मॉर्टल मतलब मरने तक, मरने मारने तक। ये बाबा साहब ने जो एक एक शब्द लिखे हुए हैं, इतने गजब के लिखे हुए हैं, पर हमारे लोग जो इसमें जो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इनका गुड़ का गोबर कर दिया सब, ऐसे ही धमपद में वो कर दिया कि इसमें कर दिया। वो हो भी रहा है आज तक, बाबा साहब ने जो कहा है वो भी ऐसे ही रहा है, कोई फर्क थोड़ी है उसमें, राइट, रुका थोड़ी है, चल ही रहा है अभी भी, राइट, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि इसके था बारे में वैसा। चर्चा कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है कट के, सर क्या कहते हैं उधर ठीक महाराष्ट्र है। में लोग जो क्या क्या कहते हैं इसके बारे में? ये एक रामफल सिंह ये सर का हैंड। एक बात मैं आप लोगों के वो हाउस में तो नहीं आता, ना ही मैं क्वालिफाइड हूँ उसके लिए कोई बात करने के लिए वहां पर। तो एक मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट लेकर आते हो, आप आते हो या किसी और किसी ने आना होता है, तो अगर कॉन्सेप्ट का एक वीक पहले बता दिया जाए कि किस टॉपिक पे होगा वो, तो फिर शायद वो सुनने वाले जो लोग हैं उसको आप खुद भी पढ़कर आ सकते हैं। जैसे आप पूछ रहे हैं बाबा साहब की काउंटर रेवोल्यूशन जी को बुक है, उसके उसमें ये मेंशन है। अगर ये पहले पता हो कि इसके बारे में बात चलेगी उस दिन, तो थोड़ा तैयार होकर आ सकते हैं लोग, पढ़ के आ सकते हैं, फिर नहीं, सवाल करने में बेसिकली थोड़ा ज्यादा ओसो इफेक्टिव राज होगा। सर, ओसो राज जी सर, सारे लोग बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। संविधान का तो क्या बोलते हैं, बाकायदा लोगों ने क्लास चला के और जूम पर इस पे क्लास लगा रखी है कि हम संविधान का वाचन करें, पढ़ा रहे हैं। और भगवान बुद्ध और उनका धम्मा का किताब का भी खूब वाचन हो रहा है बुद्ध विहारों में। वो पन्ने जी पलटते हैं, पन्ने सुनाते हैं और हाथ जोड़ते हैं किताब के आगे, सर झुकाते हैं जैसे क्या बोलते हैं बाकी जगह होता है, और उसको पीले कपड़े में बांध के लपेट के और माथे से लगा के उसको रख देते हैं किताब को। और उसमें क्या तर्क करना है, क्या वितर्क करना है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस पूजा पाठ हो गया, काम खत्म हो गया। अभी हमारे जो बाबा साहब की कोटेशन है, क्योंकि मैंने एनालिसिस ऑफ कास्ट कई बार पढ़ी है, और जब भी उसे पढ़ता हूँ वो पूरी नहीं पढ़ी जाती। वो बहुत गहरी किताब है, उसके एक एक सेंटेंस में पूरा पूरा व्याख्या हो सकती है, बहुत बहुत जबरदस्त है। पर लोगों ने जी अपने हिसाब से मोड़ रखा है। जैसे बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज, अब ऑर्गेनाइज का मतलब लोगों ने संगठन बना दिया और संगठन के टुकड़े कर दिए। बाबा साहब ने कब कहा था कि 50 तुम्हें संगठन बनाने या 29 लाख संगठन बनाने हैं? अब इनको कोई समझाए कि बाबा साहब क्या बोल के गए और क्या नहीं। ऑर्गेनाइज होने का मतलब है कि इकट्ठा होना है। अब तुम टुकड़ों में 29 लाख टुकड़ों में इकट्ठा होने को इकट्ठा बोल रहे हो, और कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, कोई कोई उनको गाली सुनाने को तैयार नहीं है, कोई कड़ा बोलने को तैयार नहीं है। भाई तुमने क्या कर दिया इस बाबा साहब के उसका, और भाषण इतने दिलवा लो जिसका कोई पूछो नहीं, और कोई कहता नहीं। तो ये बहुत दिक्कत आ रही है सर, इसी वजह से हमारा मामला खराब हो रहा है, कहता कोई नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें हमारे एक श्रीमान जी बड़े बाबा साहब का नाम लेते थे। दरअसल बाबा साहब का ना सबने वो बना लिया सीढ़ी, बाबा साहब के नाम पे खूब जय 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 भीम करते हैं, और फिर बुद्ध के नाम पे नमो बुद्धाय करते हैं, रथ चलाते हैं, पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर किसी पार्टी में चले जाते हैं, फिर उस पार्टी के नेता की जय जयकार करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ऐसा ही एक नेता दिल्ली का, क्या बोलते हैं, वो जय 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 जयकार करते करते और पता नहीं क्या क्या उसने किया, और उसके बाद में जब कहीं उसका कुछ मन नहीं लगा तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी में चला गया दूसरों की में। तो मैं उसका भाषण सुन रहा था, तो उसके मन में गिल्टी थी, चोट था, तो वो कह रहा जी कि देखो मैं इस पार्टी में गया
इस पार्टी में चला गया है, तो आपका सवाल बनता है कि आप मुझसे ये पूछो कि मैं इस पार्टी में क्यों गया। तो आपका सवाल बनता है, तो अच्छा मैं बताता हूं। अरे भाई, किसी ने पूछा नहीं, कोई जानता नहीं, और जितने भी तेरे आसपास बैठे हुए हैं वो सब टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, उनको सबको अब तेरे से ये उम्मीद लग रही है कि टिकट मिलेगा। इन्हें क्या पूछना क्या नहीं पूछना, कहाँ मिशन कहाँ मूवमेंट। तुम मिशन का नाम लेके मूवमेंट का नाम लेके चले गए अपना टिकट विकट लेने के लिए, बात खत्म हो गई। यही तुम्हारा मिशन, यही तुम्हारा मूवमेंट है। पर ऐसे लोगों को कोई कुछ कहता भी नहीं है। समस्या तो दिक्कत ये आ रही ना, कितने लोग आए कितने चले गए टिकट ले लेके बाबा साहब के नाम पे, बुद्ध के नाम पे। सब टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, मजे ले रहे हैं सब। और यहाँ मूवमेंट में क्या बोलते, देखते रह जाते हैं। यहाँ ठग के चला जाता है आदमी, पैसा भी लेता है, जय जय भीम का एक तरह से जो शोषण भी करता है। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता, करता तो कुछ और है उस सबके साथ में। पर कोई हमारा आदमी कहने को तैयार तैयार नहीं है। जब तुम लताड़ोगे नहीं, बात उनको आपकी कहोगे नहीं, यही होता रहेगा। ये बात आपकी सही है। लोगों को पता है, मेजोरिटी लोगों को मेरे हिसाब से तो पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है गलत, कौन सही कर रहा है, मगर वो हिम्मत नहीं रखते किसी को कहने की। क्योंकि वो ये समझते हैं लोग के, हमारे पंजाबी में एक प्रोवर्ब है, हम कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू रखना। तो वो चाहते हैं कि उनसे भी बनी रहे, दूसरों से भी बनी रहे, और बात वही की वही रहे, कोई बात नहीं। उसको रिजॉल्व करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं रखते लोग। जो कह देता है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उसको समझते हैं कि ये हमारे साथ का नहीं है। नहीं, तो इसलिए समन उस संघ में तो डर हम से है वो ना, बात चलती आ रही है। समन संघ में तो हम लोगों को सबको बोलते हैं कि भैया तुम लड्डू वड्डू छोड़ो, अब डंडे उठाओ हाथ में। ना इधर लड्डू ना उधर लड्डू, डंडे उठाओगे तो ही बात बनेगा, और ये उठाने पड़ेंगे डंडे। कोई इस बारे में कुछ कहेगा? एक हैंड रेज है रामफल सिंह जी, आपका हैंड रेज आपने किया हुआ है या वैसे ही हो गया, इतनी देर से हैंड रेज है आपका? किया हो। ये रामफल सिंह सर, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हो या वैसे ही हैंड रेज है? डाउन कर दो इसको, कुछ नहीं कह रहे। माइक माइक अनम्यूट करें, हाँ हो गया। नहीं सर, जय भीम नमो बुद्धाय संगम नमो। सर मैं ये कहना चाह, पहले तो आप ना अपना नेट जो हाई स्पीड सर कर लो मेरा आप। ये जो आपने वो बताया था कि जो आप अपना नेट ठीक लो पहले तो, 5G वाला नेट लो। आपका नेट ठीक नहीं है। जब बंदूक ही सही नहीं, गोली कहाँ चले इसमें? आप तो पुलिस के आदमी हो, आपको तो पता होना चाहिए कि राइफल लेके आते हैं। ये आपका नेट सही से काम नहीं करता ये। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं मेरी बात नहीं, गोली चली अभी भी। आप अपना नेट ठीक करिए, नेट नेट से नहीं आप। पर यार सर, आप चलाओ इसे। ये तो, किसी ने कोई बात रखनी हो तो बताओ। सारे सारे गूंगे बहरे की तरह बैठे हुए हैं, 200। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आज प्रचार प्रसार दो नहीं, सवाल ये अक्टूबर है का कि है। प्रयास है, सवाल ये है कि इसमें जो मॉर्टल शब्द है, मॉर्टल शब्द का मतलब ये है कि मरने मारने तक, यानी कि फाइट टू डेथ, टिल डेथ। जब तक दो दो लड़ाकों में से एक लड़ाका ना मर जाए तब तक लड़ते रहो, इसको बोलते हैं मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कहा है बाबा साहब ने। क्या समझते हैं इसके बारे में, जरा हाथ उठा के बताना। हमारी लड़ाई कहाँ चली है, हम कितने मरने मारने पर उतारू हैं, हम मर ही मर रहे हैं या मार भी रहे हैं? हमारी जो लड़ाई है वो चल कैसी रही है? बस क्या बोलते हैं, जाए और चले गए, थोड़ा बहुत जयकार लगा दिया, काम खत्म हो गया, वहीं तक सीमित है, या पूरी तरह से कमिटमेंट है कि जब मरेंगे या मारेंगे पर लड़ेंगे जरूर? कितने लोग हैं जो बाबा साहब के सेंटेंस को समझते हैं? जरा हैंड रेज करें। एक भी हैंड रेज नहीं है, बताओ। सारे बुद्धिस्ट हैं, सारे अम्बेडकरवादी हैं। गुरु क्या? प्रसाद सर, आप बताएं सर। हाँ, गुरु प्रसाद सर बताएं। एक बिल्कुल सर, ये लड़ाई तो तब तक जारी रहेगी जब तक कोई निर्णय नहीं होगा, और निश्चित तौर पर समर जीतेगा सर। अरे वो तो सही बात है, पर इस बात को समझ तो लें। यहाँ तो जो हालत ये हो रही है कि जी बहाने बना देते हैं जब कभी हमारे लोग। अब मरने एक तो मार पढ़े, जब हमारी लड़ाई मरने मारने 10 मिनट पढ़े। जब हमारी लड़ाई मरने मारने की, और बाबा साहब ने बिल्कुल साफ कहता है या तो मरेंगे या मारेंगे, यानी कि फाइट टिल डेथ है। तो हमारा जो संघर्ष है, हालांकि हम कोई गोली वोली बल्लम भाले नहीं चला रहे हैं कि हमें कहां से मरना है, पर इसका मतलब ये होता है कि हमको पूरी ताकत के साथ में इसमें कूदना है। हमने और तन मन धन से जब तक नहीं हम लोग लगेंगे तब तक हम इसमें सक्सेस भी नहीं होंगे। हर व्यक्ति कोई को कमिटमेंट, पूरी कमिटमेंट के साथ जब तक नहीं लगेगा, हर व्यक्ति और को लगना चाहिए। और हम लगे हुए हैं अपनी तरफ से, अन्य साथियों को भी इसी तरह लगना होगा देखो, सर। ईरान का जो युद्ध हुआ, ईरान के युद्ध में ईरान पूरी ताकत के साथ में
लगा, और ईरान जब लगा और कितनी महाशक्तियों के खिलाफ वो खड़ा हुआ, जिसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी हुई थी, और उनके पास ऐसे हथियार थे, पर वो डरा नहीं, और उसने कोई कोस छोड़ी नहीं। और जब युद्ध का ये हुआ कि भाई युद्ध, अब शांति आनी चाहिए और युद्ध नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले उसने अपने यहाँ के जो गद्दार थे, जो जासूस थे, वो पकड़ पकड़ के मारने शुरू करे उसने। उसको ये समझ में आ गया कि हमारे जो क्या बोलते हैं वो मरे हैं, वैज्ञानिक मरे हैं, वो इसलिए मरे हैं क्योंकि हमारे यहाँ दुश्मन का आदमी बैठा हुआ है, और उसने खबर दी है कि कौन हमारा आदमी कहाँ रहता है, वहां से मिसाइल आई हैं उसी निशाने पे, और तब वो लोग मरे हैं। तो सबसे पहले उसने युद्ध, हालांकि उनका युद्ध खत्म नहीं हुआ, पर युद्ध विराम की जो स्थिति आई है उसमें सबसे पहले उन्होंने उन जासूसों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, जो इजराइल की तरफ बोल रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये था, कोई हमारा कोई इंटरनेशनल झगड़ा तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे मिशन मूवमेंट में ऐसे लोग जो बाबा साहब का झंडा उठाते हैं, और ललित सिंह यादव का झंडा उठाते हैं, और बुद्ध का झंडा उठाते हैं, और उसके बाद में फिर एक टिकट की लाइन के लिए वो वहां चले जाते हैं जिनको वो पहले गाली बकते हैं। तो इससे हमारे लोग अपने को छला हुआ, अपने को लुटा पिटा सा, अपनी कोई बेइज्जती सी, अपना कोई बलात्कार सा समझते नहीं। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता। यही अगर बमड़ों के अंदर हुआ होता कि बमड़ बमड़ करके कोई इधर आ गया होता, तो वहां खून खराबा हो गया होता अब तक, और उसको इतनी गालियां सुनाई होती व्हाट्सएप पे। हमारे लोग माला लेके खड़े हुए हैं तैयार के भैया तू बहुत बढ़िया है, अब तू एक पार्टी में चला गया बाबा साहब करता हुआ, और अब तू क्या बोलते हैं एक टिकट हमें भी दिला दियो। ये जो सिस्टम चल रहा है पिछले 76 साल से, ये कब खत्म होगा और कौन खत्म करेगा इसको? इसे खत्म करने के लिए कौन आने वाला है? कोई हाथ उठा के बताओ मेरे को, कोई इसमें हैंड रेज करके बताओ कि ये सिस्टम क्या अच्छा सिस्टम है, खराब है, तो इसका विरोध और प्रतिकार कैसे होगा इसका? कोई तो लिखे कि ये जो गद्दार लोग हैं बाबा, अरे तुमको अगर जाना है किसी दूसरा तो शुरू से जाओ ना उसकी पार्टी में। तुम नाम यहाँ कमाते हो, मंच यहाँ कमाते हो, पैसा यहाँ से लेते हो, रथ यहाँ यहाँ से बनाते हो, घोड़ा गाड़ी यहाँ से बनाते हो, घर यहाँ से बनाते हो, बच्चों को यहाँ से पढ़ाते हो, सारे काम तुम तो यहाँ करते हो। और जब तुम्हारी अग्नि परीक्षा आती है तो तुम जो कूद के उधर भग जाते हो, और हमारा पूरी मेहनत का नाम खराब करते हो। एक आदमी का नाम हम बढ़ाते हैं इतनी मेहनत से, उसके बाद वो कूद के उधर चला जाता है। तो ये, हालांकि समन संघ नाम नहीं बढ़ाता, और नाम बढ़ाने का सिस्टम उन्होंने खत्म कर रखा है, पर जो लूट पाट के भगते हैं उनको कुछ तो कहो। ये कितने सारे हैं, इतने 29 लाख के करीब है ऐसे, हर पार्टी में, हर जगह, हर संगठन में, हर जगह है। कौन कहेगा इनको? मैं अकेला ही कहूंगा क्या? कोई और नहीं हाथ हाथ उठाता है नहीं, क्या? हम सबको सभी कह रहे हैं बार बार, और पूरी तरह से उनका विरोध करते हैं, उनके प्रोग्रामों में जाते नहीं हैं। और जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी तो उन्हें भी पता चलेगा कि ये हमारे विरोध में है, तो रिएक्शंस भी आते हैं, पता है उनके साथ देने वाले थोड़ा सा उनका विरोध दिखता है सामने। वो देखो परिहार सर, आपकी शादी जो बच्ची की शादी हुई थी आपके यहाँ, जी। उसमें वो करमवीर आया, और जी। करमवीर आया तो हमारे किसी संगी ने उसको लताड़ा नहीं, बल्कि उसको साथ और बैठा लिया कि तू बैठ जा। और कई संगी तो हमारे ये सोच सोच के देख रहे थे कि अब सुधीर की करमवीर की लड़ाई होने वाली है, देखें क्या होगा। अरे मेरे 25 साल का दोस्त रहा है वो, मेरा पर्सनल मैटर अलग है, पर संघ के मामले में तो मैं छोड़ता नहीं। मैंने वही क्या बोलते हैं उसको अच्छी तरह से लताड़ा। भाई तू जिंदगी भर तू यहाँ बाबा साहब करता रहा, और ये करता रहा कि क्रांति करनी है और बुद्ध बुद्ध करता रहा, और एक टिकट के लिए तू जाके वहां जयकर उन पार्टियों का जयकारा कर रहा है, जिन आदमियों को तू लात मार के चलाया कि ये मिशन मूवमेंट के लिए घातक है, खतरा है, तो उन्हीं के साथ जाके बैठ गया जाके। और तेरी क्या जिंदगी रही? तू लास्ट मोमेंट में जिंदगी में टिकट के पीछे पूरा पूरा चला गया। मैं तो खूब सुनाई आया होगा वो, पर मिशन मूवमेंट के मामले में तो हम छोड़ते नहीं किसी भी हालत में। तो ये आदत कब आएगी हमारी? हम कब जो क्या बोलते हैं उनको उनको उसको भगा देना चाहिए वहां से, उसको इतना जलील करना चाहिए कि जिंदगी में याद रखे कि समाज के साथ धोखा करने से होता क्या है क्या नहीं होता है। पूरी जिंदगी तो तुम बौद्ध बौद्ध लिखो पीछे, और उसके बाद में बौद्ध विरोध काम करो, ये क्या मतलब है? तो कहेगा कौन चलो, उसको जब? अच्छा किया आपने, मतलब वो आया, कम से कम सुन के तो गया, कुछ दिमाग में खूब कुछ। सुनाया, मैं तो खूब सुनाया। मैं, और वहाँ एक और मिला, मैंने उसको भी सुनाया, उसको सुरेश बरार को। भाई तू क्या सोच के आया यार, क्या हाँ, चलाएगा वो भी आया होगा, चलो अच्छा हुआ खूब वो भी। सुनाया। ऐसे ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं कि अच्छी तरह सुनाया सबके साथ में? पर ये सारे के सारे सुनाते जितने भी हमारे संगी हैं, तो जिंदगी में याद रखता ना कि संग से पाला पड़ा है। वो अब भैया मैं ही आप सोचता हूँ, तो आपने ऐसे सुनाया, वो सबने ही सुनाया, क्योंकि सबको सारी बातें सब चीजें कहने से कोई फायदा नहीं, एक हो गया बहुत है, बाकी भी साथ हैं आपके। नहीं, बाकी यही कहते हैं कि हाँ भाई जवाब दे रहा, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तू भाग क्यों गया छोड़ के, क्यों भाग गया? तो आदमी वैसे ही बौखला जाता, भाग जाता है छोड़ छाड़ के। तो इनको भगाना देखो, पड़ेगा।
चलो वो सर सुनने के लिए आपको आईना मेरी कम से कम। आईना अगर दिखाना तो कोई एक दिखाए या सभी दिखाए, आईना तो आईना ही है। तो इसलिए आईना आपने दिखा दिया, तो फिर संघ का सफिशियंट क्या था मतलब सर। है? एक बात बताओ, संघ का क्या मतलब है? संघ में तो देखो, संघ में एक शुरुआत करता है, सारे जो क्या बोलते हैं घुरा के पड़ते हैं, आदमी तब तब छक्के छूटते हैं। ये सूर्य चंद जी दो हाथ उठा के बैठे हुए हैं, बताओ जी क्या करे हो? बताओ सूर्य चंद सर। पहले ज्योति समन सर थे, उसके बाद सुभाष चंद्र सर है, फिर सुरेश चंद्र सर है। ज्योति समन सर एंड्रेस पहले इनका था। ज्योति समन सर, आपका भी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती होगी वहां पे, बोल नहीं पा रहे आप। सुभाष चंद्र सर। हाँ सर, संगम नवमी। मैं सुभाष चमन, फरीदाबाद से। जी सर। आज आज व्हाट्सएप पे एक कोई मोहन गौतम थे, उन्होंने एक सॉरी, व्हाट्सएप कह रहा मैं, फेसबुक पे मोहन गौतम जी ने एक कमेंट लिख करके भेजा था कि वो सभी कांवड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसमें किसी ने लिख के भेजा, भाई तू ये क्यों लिख रहा है? तो उसको बुरा लगा, तो उसने अपना नंबर दिया, बोला मेरे से बात कर लो। और इत्तेफाकन नंबर मेरे हाथ लग गया। मैंने नंबर उसका फोन मिलाया, उससे बात करी। हाँ भाई, आपने अपने नाम के पीछे मोहन गौतम लगा रखा है और ऊपर से फिर आप ये कह रहे हो कि कावड़ की शुभकामनाएं हैं। तो आपने ये सब क्यों करा? कह रहा जी, मैं आप नहीं जानते हो मैं किस जगह बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं बता दे भाई क्या कर रहा। कह रहा जी, मैं राजनीतिक आदमी हूँ और मुझे राजनीति में वोट चाहिए, इसलिए मुझे करना पड़ता है। मैं कहा टिकट मत भर दियो, ये जो टिकट है ना, नॉमिनेशन मत कर दियो। ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नॉमिनेशन मत कर दियो। और या तो अपने नाम के पीछे गौतम हटा दे, या इस तरह की पोस्ट हटा दे। कभी जिंदगी में इस तरह की पोस्ट कर, अच्छा मैंने कुछ दोस्त में उससे वो इस तरह से बोला, तो बोला नहीं जी, मैं राजनीति में करनी पड़ती है। मैं कहा ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए।